हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकंड ईयर के सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आ चुके हो, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़े हुए हैं तो उनका हमें ख्याल है, ऐसा नहीं है हम आपको भूल जाएंगे। तो स्टूडेंट क्योंकि आज हम आपके लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं सब्जेक्ट को, फिर इन सब्जेक्ट को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। इसी चैनल पर आपको यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स की वीडियोस मिलने वाली हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कंप्लीट सब्जेक्ट, जो कि है ईयर 2022 के बेसिस पर क्या क्या हो सकता है आपका सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ना है इन सब्जेक्ट के अंदर, सब कुछ आज इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आप देख सकते हो आपके कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट की बात की जाए तो फार्माकोलॉजी होता है, सेकंड की बात की जाए तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होने वाला है। साथ ही साथ फार्माकोथेरेपी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, और उसके साथ साथ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट को भी आपको यहाँ पर कवर करना है। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है एनवायरमेंट साइंस। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6 सब्जेक्ट आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में देखने को मिलेंगे। इनको अब हम समझ लेते हैं, इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, कौन सा वेटेज है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा चैनल पर। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी से, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न 2024 के लिए समझना होगा कि आपका पेपर कैसा आएगा और कौन कौन से आपका मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है, अगर आप बीटी यूपी से पढ़ रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपके बोर्ड ने आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम पैटर्न जो है ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर फिक्स है कि जैसे हम बात करते हैं बीटी यूपी की, तो स्टूडेंट बीटी यूपी में यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पता है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 करने होंगे। एक क्वेश्चंस का मार्क्स की बात की जाए तो 5 रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर बात की जाए तो 30 मार्क्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिए जाते हैं। इस सिमिलरली अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 11 पूछे जाते हैं, 10 आपको करने होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस में एक नंबर का मार्क जो होता है वो 3 होता है। इस हिसाब से 10 × 3 = 30, तो 60 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका मार्क्स रहता है 1। 20 × 20 = 20, तो टोटल मिलाकर जो आपके मार्क्स रहते हैं स्टूडेंट, वो आपको 80 मार्क्स आपको दिखाई देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आपका एग्जाम पैटर्न हमने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को आज हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो क्या है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं? औषध विज्ञान। औषध विज्ञान के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी इस बात का विज्ञान है कि दवाएं जैविक प्रणाली जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम पर कैसे कार्य करती हैं और शरीर दवा के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। मतलब आपने कोई भी दवाई खाई तो दवाई ने आपकी बॉडी में जाकर किस तरह से काम किया और आपकी बॉडी ने उस दवाई के प्रति किस तरीके से रिएक्शन दिया, आपको यहाँ पर फार्माकोलॉजी के अंदर यही पढ़ना होता है। फार्माकोलॉजी के अध्ययन से दवाओं के स्रोत, सोर्स के बारे में, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब जैविक प्रभाव के बारे में, और साथ ही साथ थेरेपेटिक यूज मतलब चिकित्सीय उपयोग के बारे में भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जैसा कि आपको बुखार आ रहा है, आपने पैरासीटामोल खा ली, पैरासीटामोल आपके पेट में गई, पेट में जाने के बाद दवाई ने, पैरासीटामोल ने आपके बुखार को उतारने के लिए किस तरीके से काम किया, और साथ ही साथ आपकी बॉडी ने पैरासीटामोल के लिए किस तरीके से काम किया, वो सब आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। अब आपको बताना होगा कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स होती क्या है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के अंदर हम कानून के सिद्धांत का अध्ययन करने वाला विज्ञान पढ़ते हैं। तो मतलब
आप फार्मेसी कर रहे हो, फार्मेसी में बहुत तरीके का काम हो रहा है, ड्रग्स मतलब दवाइयों का लेन देन होता है ना, और बहुत तरीके से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। तो सारे के सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए फार्मेसी में तो एक लॉ बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसके अधीन हमें क्या मिलती है, इसमें कानून के पीछे के सिद्धांत मतलब लॉ शामिल हैं जो कानून बताते हैं, है ना, पर्टिकुलर एरिया में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या कानून है, अगर हम वहाँ पर कोई भी गलती करते हैं तो हमें किस तरीके से सज़ा दी जाती है, वो इसके अंदर हमें पढ़ना होता है। जब इस कानून के विज्ञान को फार्मेसी क्षेत्र में लागू किया गया तो इसे फार्मेसी कानून और नैतिकता कहा गया है। मतलब आप अगर फार्मेसी में जो भी काम कर रहे हो तो स्टूडेंट आपको सब कुछ यहाँ पर इसी कानून के अधीन आपको यहाँ पर करना होगा। अगर आप इससे कुछ अलग हटके करते हो तो आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी होती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इम्प्रिजमेंट भी दिया जाता है। इम्प्रिजमेंट मीन्स होता है जेल हो सकती है। तो स्टूडेंट आपको जो भी करना है इसी कानून के तहत आपको करना होता है फार्मेसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 या सब्जेक्ट 13 की बात कर लेते हैं जो कि है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। अब फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का तात्पर्य सामान्य कार्यों में जैसे गर्भावस्था की रोकथाम, मतलब जैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके रोकथाम क्या है, उपचार क्या है, निदान क्या है और संशोधन की दवाओं के कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय में रोगों के जीव रासायनिक और सूक्ष्म जीव घटक और फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स से जुड़े हुए हैं। मतलब फार्माकोथेरेपी में आपको प्रेगनेंसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर रोगों से रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं, उनका उपचार कैसे कर सकते हैं, उनका निदान क्या है, उसमें संशोधन हम किस तरीके से कर सकते हैं दवाओं में, आप उसके बारे में यहाँ पर फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं कोई सब्जेक्ट जो कि है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की वह शाखा है जो मरीजों को सुरक्षित रूप से दवाएं तैयार करने तथा विपरीत करने के इर्द गिर्द घूमती हैं। मतलब आप हॉस्पिटल्स में किस तरीके से दवाओं को तैयार कर सकते हो और किस तरीके से वितरण कर सकते हो। वितरण मतलब होता है उनको बांट सकते हो, है ना। तो आप जितने भी हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टोर होते हैं, फार्मेसीज होती हैं, वहाँ पर दवाएं कुछ बनाते हैं और कुछ क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। तो जो भी हम कार्य हॉस्पिटल के अंदर करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में करते हैं, उसको हम हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। तो आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर यही पढ़ना है कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स में जो दवाएं तैयार करते हैं वो किस तरीके से कराई जाती हैं, है ना, और साथ ही साथ हम किस तरीके से ड्रग जो दवाएं हैं उनको किस तरीके से स्टोर करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है फार्मेसी की यह शाखा फार्मास्यूटिकल दवाओं के उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग तथा उनके सुरक्षित उपयोग मतलब किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान रखती है। मुझे लगता है आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है आपको। चलिए जो कि लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है हम उसके बात कर लेते हैं जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आपका कोई भी फार्मेसी स्टोर है या रिटेल स्टोर है हॉस्पिटल के बाहर, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी एक स्वास्थ्य सुविधा है जो एक विशिष्ट समुदाय को फार्मास्यूटिकल और संज्ञानात्मक सेवा प्रदान करती है। मतलब आपके पास कोई मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर पर आप किस तरीके से दवाइयाँ रखते हैं, किस तरीके से वितरण करते हैं, दवाइयों का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, जो आपके पास पेशेंट आता है उसको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जो कुछ भी आप यहाँ मेडिकल स्टोर पे बैठकर करते हो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इसमें आगे लिखा है स्वतंत्र स्वात्मिक वाली फार्मेसियों से लेकर कॉर्पोरेट स्वात्मिक वाली श्रृंखला फार्मेसी तक विभिन्न प्रकार की फार्मेसियाँ परिचालन में है। मतलब आप मेडिकल स्टोर देख सकते हो, है ना, बहुत तरह के मेडिकल स्टोर आपको मिल जाएंगे। तो जो भी मेडिकल स्टोर बाहर हैं हॉस्पिटल्स के, वहाँ पर फार्मासिस्ट किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से दवाइयों के साथ डीलिंग करते हैं, पेशेंट के साथ किस तरीके से डीलिंग करते हैं, बोलने का तरीका क्या होता है, सब कुछ आपको कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर पढ़ने को। तो स्टूडेंट यह थे आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम इसको कवर कर लेंगे। वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप वीडियो यहाँ तक देख सकते हो, वीडियो आप यहाँ तक देख पाए हो। तो चलिए हमें सपोर्ट कीजिए, मिलते अगले किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाएं दोस्तों, बाय बाय।